सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो हालात हैं, कर्नाटक हम लोगों ने देखा, उसके बाद मतलब कर्नाटक से ज्यादा खराब स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए है मध्य प्रदेश में। जी। देखिए, मैं चार पांच बातें कहना चाहूंगा। पहला जो जी। आपने कहा कि कर्नाटक से जैसा एकदम एक तरफा तो नहीं होगा। हम्म। उसके कई कारण हैं, क्योंकि हिंदुत्व का लेबोरेटरी वगैरह है और कई तरह से। लेकिन पलड़ा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का भारी है ही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अब जो बातें मैं कहना चाहता हूं उसमें ये देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, ये जी। मध्य प्रदेश आदि जो चुनाव हैं उसकी दरकार नहीं रहती तो शायद ये नहीं बुलाया जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है कोई नई बात लेके, कुछ नया एक नैरेटिव खड़ा करके, कुछ नए तरीके से जाना है। तो वो खोज रहे हैं वो। और महिला आरक्षण बिल एक उनके लिए टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन तो उमा भारती तो अब देखिए वो महिला आरक्षण पर क्या बोल रही हैं। तो अभी ओबीसी का सवाल, कास्ट सेंसस का सवाल, ये सब भी खड़ा हो गया है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये मैंने ये पहले भी कह चुका हूं कि अभी इस बात पे अभी भी मुझे सवाल है कि चुनाव हम्म। कब होंगे। क्या लोकसभा के साथ होंगे, या लोकसभा पहले होगा, या राज्य के चुनाव बाद में होंगे, या लोकसभा के साथ होगा। एकदम से समय पर हो जाना मुझे थोड़ा सवाल इस पे लगता है। कारण कि अगर जो चीजें आ रही हैं, तो फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से सब लोग यही बोलते हैं कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। को तो कोई भी केंद्र की सत्ता ये नहीं चाहेगी कि राज्य में से, चार राज्यों में से दो तीन में हार मिल जाए तो उसका प्रभाव उनको लोकसभा पे पड़ेगा। तो वो अभी भी ये रास्ता खुला हुआ है कि चुनाव कब होता है। दूसरा जो एक बात है कि ये भी कि जो हिंदुत्व का जो फैक्टर है, जो मध्य प्रदेश एक प्रबल जगह है वो उसके लिए, लेकिन हिंदुत्व का फैक्टर लगता है कि कमजोर हो गया है। क्योंकि हमको लगता है जो ये पेट का जो चीज है, अवसर की कमी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानी आदि आदि, ये भारी पड़ता जा रहा है। और ये मैं बराबर कहता भी हूं कि ये हिंदुत्व को इनके कमजोर करता है। अब बाकी तो फैक्टर पुराने हैं तो उसको कहने का उतना जरूरत नहीं है। फिर भी जिस तरह से सरकार वहां गिरी, जिस तरह से सिंधिया छोड़ के गए, जिस तरह से अब सिंधिया के लोग छोड़ के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप देखिए कि इससे पहले भी कि और भी कई चीजें हुई, तो वो सब भी इनके पक्ष में बहुत नहीं जाता है। दिक्कत मैं आपको बताऊं कि G20 का जो सक्सेस है वो मध्य प्रदेश में तो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। हो सकता है वो कर्नाटक में चलता, साउथ इंडिया में चलता, लेकिन इधर का मन मिजाज बड़ा अलग है। तो ये भी एक हम्म। फैक्टर है। और एक इसके साथ ये है कि हम जो कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो इनके कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही चीज मतलब उल्टा हुआ है, वो ये हुआ कि इन लोगों ने पहले आनन फानन में एक विपक्ष की रैली बुला ली और उसको कैंसिल कर दिया। उसका एक नेगेटिव जाता है। लेकिन लेकिन किन कारणों से किया गया, तो वो भी टर्फ जो है वो संभालने में लगे हुए हैं, जो हिंदुत्व वाला है या कई तरह के और सनातन वाला है। तो वो हर तरह से वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत चौड़े होकर हो रहे हैं, लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दिक्कत एक और भी है भाजपा के साथ कि गुजरात की मानसिकता के साथ, गुजरात की मानसिकता या गुजरात की नीतियां, गुजरात प्रभाव वाला जो सोच है, वो हमको नहीं लगता है कि वो सेंट्रल और नॉर्थ में उतना चलता है। ये आप थोड़ा हम बारीकी से इसमें विस्तार से जा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। तो वो अलग मिजाज है, वो बिजनेस वाला माइंड है, वो उद्योग धंधे वाला माइंड है, वो दूसरे ढंग से चलता है। तो ये सब कुछ जो है मेरे ख्याल से भाजपा के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ती है। और एक चीज और हम कहेंगे कि कांग्रेस के हौसले भी बुलंद। जिस हम्म। प्रकार से माँ बेटे ने आज महिला आरक्षण बिल के ऊपर ही अपना पॉइंट, हम्म। हमको लगता है कि वो समझाने में, बताने में और अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो गए, तो ये तो जाके उसको भी बजाएंगे, मध्य प्रदेश में भी कहेंगे।
मध्य प्रदेश में भी कहेंगे। और जो गारंटी वगैरह ये दे रहे हैं, जो फ्रीबी जिसको कहते हैं, और वो कई जगह उनको सक्सेस भी मिल गया, तो इनको एक नया एक तुरुप का पत्ता भी मिल गया है, जिससे वो लोहा ले रहे हैं। और हमको लगता है इसमें शिवराज सिंह उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि उन्होंने यह घोषणा कर दी तो जरा हम भी कर लें। लेकिन एक बार ऐसा कहते हैं ना, कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि इंडिया अलायंस का, INDIA अलायंस का देश में भले नहीं माहौल बना हो, लेकिन राज्य में हम कह सकते हैं कि जिस तरह कर्नाटक के बारे में आपसे कहा था, मैं कह सकता हूं कि वो माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मध्य प्रदेश में दिखता है। बिल्कुल। राजन, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल महिला आरक्षण बिल जिस उद्देश्य से लाया गया था, वो तो जिसको कहें कि एकदम ही उनके खिलाफ चला जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो जाति का सवाल है, जो न सनातन धर्म की जो जाति व्यवस्था है, उसके आगे यह महिला बिल भारतीय जनता पार्टी को नुकसान न पहुंचा दे, हमें यह भी खतरा है।